अरे श्याम, तेरे को पता है मैं 2010 में बिटकॉइन खरीदा था 30 रुपए का, और आज अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? हाँ सही में। कुछ गैम्बलिंग या कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का किया था क्या? गैम्बलिंग खेला है क्या? नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी है। इसके बारे में तेरे को नहीं पता? बिटकॉइन के बारे में? नहीं, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। अभी जो आप वीडियो देखे ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, या तो आप कोई एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे, कहीं टीवी में देखे होंगे, या फिर कोई आपका फ्रेंड्स, आपका कोई नेबर आपको ऐसा कुछ बताया होगा कि वो 2010 में बिटकॉइन खरीदा 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का, और अगर आज उसको वो बेचेगा तो उसको प्राइस मिलेगा करोड़ में। तो इसके बारे में कोई ना कोई आपसे डिस्कस जरूर किया होगा। जब कोई आपको ऐसा बताता है, आपको ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है, या फिर कोई इलीगल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है जिससे वो ऐसा अर्निंग कर रहा है, ये आपको लीगल नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम लोग रुपीस का इस्तेमाल करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, ड्रम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा क्रिप्टो करेंसी आपके माइंड में नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल करने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में पीपल इन्वेस्ट क्यों करते हैं, और जो बिटकॉइन है एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है, वो इतना ज़्यादा राइज, इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, क्या क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियली सिक्योर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है और उसमें टैक्स का क्या इशू आ सकता है, या फिर आता है या नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको थोड़ा सा भी क्रिप्टो के बारे में आइडिया नहीं है, क्या होता है क्रिप्टो से लेके हर एक चीज डिटेल तक हम लोग एंड तक समझ जाएंगे। अगर इस वीडियो के बाद भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसी के रिलेटेड कोई और टॉपिक में वीडियो बनाना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं क्वांटम चंक। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इजी एक्सप्लेनेशन में वीडियोस मिलते हैं, ताकि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट है या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं भी है, तब भी आपको ऐसे इजी वे में टेक्नोलॉजी टर्म्स को समझा दूंगा कि आपको जो भी टॉपिक का वीडियो आप देख रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हर एक वीडियो जो आप देखते जाएंगे, उस वीडियो में जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होते जाएगा। उस टॉपिक के बारे में नॉलेज अगर आपका इतना है या फिर कुछ भी नहीं है तो 10x नॉलेज हो जाएगा, उसका 10 गुना नॉलेज हो जाएगा। आप वीडियो के एंड तक जाते जाते उस टॉपिक के बारे में हर चीज़ जान चुके होंगे, वो भी ईजी वर्ड्स में। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। कोई भी डाउट होता है कमेंट में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले हम लोग को पता है गोल्ड के बारे में, सोना के बारे में। गोल्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग को अच्छे से आइडिया है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो चार्जिंग का ब्रिक है, ये हम लोग का गोल्ड है। इसके बारे में हम लोग को अच्छे से पता है, इसका प्रॉपर हम लोग को नॉलेज है, क्योंकि हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, गोल्डन ज्वेलरी यूज़ होता है, और बहुत से चीज़ों में हम लोग गोल्ड का यूज़ करते हैं। हम लोग इसके बारे में 100% अवेयर हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये एक गोल्ड है जो कि फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब इसको मैं छू सकता हूँ, इसका कुछ यूज़ कर सकता हूँ, इसको सेल कर सकता हूँ, इसके बदले में पैसा ले सकता हूँ। इसका सर्टेन अमाउंट है, कुछ ग्राम, कुछ किलोस अगर मैं गोल्ड किसी को दे दूं तो वो सर्टेन अमाउंट जो अभी चल रहा है उतना पैसा मेरे को इसके बदले में वो दे देगा। ऐसे ही ठीक हम लोग का होता है बिटकॉइन। मान सकते हैं ये एक गोल्ड है, ये फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब असली मैं इसको टच कर सकता हूँ। लेकिन जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन एक ऐसा गोल्ड है, मान सकते हैं बिटकॉइन एक गोल्ड है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। वो हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट है, हम लोग के मोबाइल में प्रेजेंट है। वो एक ऐसा गोल्ड है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग असली में हाथ से टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हम लोग कंप्यूटर में, हम लोग डाटा में, हम लोग के इंटरनेट में
वर्चुअली डिजिटली प्रेजेंट है। एक ऐसा गोल्ड है क्रिप्टो करेंसी जो कि हम लोग का वर्चुअल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, असली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वर्चुअल लाइफ में, डिजिटल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिजिटल गोल्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग ये वर्ड क्रिप्टो करेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं। करेंसी मतलब हम लोग जानते हैं, करेंसी मतलब पैसा, मतलब कुछ ऐसा चीज जिसका कुछ वैल्यू होता है उसको हम लोग करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो क्या होता है? क्रिप्टो एक ऐसा वर्ड है, मतलब ये जो क्रिप्टो वर्ड है इसका मतलब होता है सिक्योर या फिर सीक्रेट बोल सकते हैं, या फिर किसी को पता ना चले, एक ऐसा करेंसी जिसके बारे में किसी को पता ना चले, उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्या बात हुआ कि अगर मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है तो उसका पैसा का क्या मतलब? तो अब इसके बारे में समझते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से उसका नाम आया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो को समझने से पहले ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, और जो हम लोग का मनी है, जो सरकार गवर्नमेंट से हम लोग को रुपीस मिलता है, इंडिया में जो रुपीस चलता है वो सेंट्रलाइज करेंसी है। उसके बारे में समझते हैं। सेंट्रलाइज करेंसी मतलब ऐसा करेंसी जिसको गवर्नमेंट रन कर रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को वो मिल रहा है, मतलब ऐसा करेंसी है जिसको गवर्नमेंट रूल करता है। इस करेंसी को गवर्नमेंट रन करता है, गवर्नमेंट के थ्रू इसको लॉ एंड रेगुलेशन को गवर्नमेंट इसके ऊपर लगा सकता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि एक राम है, ये श्याम है, राम और श्याम के बीच में क्रिप्टो का ट्रांसफर हो रहा है, राम श्याम को क्रिप्टो करेंसी दे रहा है। तो इसके बीच में क्या होगा कि राम और श्याम दोनों के बीच में कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट राम से श्याम के पास करेंसी चले जाएगा। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज करेंसी ऐसा होता है कि बिना गवर्नमेंट के, बिना कोई अदर प्लेटफॉर्म के, अदर लीडर के बोल सकते हैं, उसके बिना ही एक दूसरे के पास करेंसी का ट्रांसफर हो, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। हम लोग का जो करेंसी है, हम लोग का जो रुपीस करेंसी है, वो करेंसी ऐसा करेंसी है जिसके ऊपर आरबीआई रूल करता है। आरबीआई हम लोग ये करेंसी देता है, इसका लॉ, रूल, रेगुलेशन ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। अगर राम श्याम को 50 लाख रुपए दे रहा है तो राम के बैंक से जब श्याम के बैंक में 50 लाख रुपए जाएगा, ये प्रॉपरली बैंक में ट्रैक होगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कहाँ से राम के पास आया, कब श्याम के पास आया, श्याम इस मनी का क्या किया, ये हर एक ट्रैक, हर एक रिकॉर्ड बैंक सेव कर लेता है, आरबीआई सेव कर लेता है। इसका रिकॉर्ड, हर एक चीज का इसका रिकॉर्ड बैंक के पास अवेलेबल रहता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ऐसा करेंसी है जिसके ऊपर में गवर्नमेंट रूल नहीं करता है। मनी एक ऐसा है, रुपीज एक ऐसा है जिसके ऊपर में गवर्नमेंट रूल करता है, आरबीआई रूल करता है। और क्रिप्टो करेंसी के बहुत अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि बिटकॉइन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। स्टार्टिंग में जो आप वीडियो देखे थे वो वीडियो मैं बिटकॉइन के रिलेटेड बनाया था। उसमें क्या बताया था कि 2010 में 30 रुपए का बिटकॉइन खरीदे और 2024 में मतलब करंटली उसका प्राइस 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया। इसलिए ये बोला था क्योंकि जो 2010 में उसका प्राइस था वो 2 से 3 रुपए था, तो 2 से 3 रुपए में अगर 30 रुपए खरीदेंगे 10 बिटकॉइन आ जाएगा। और अगर अभी का प्राइस देखते हैं तो अभी 2024 में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 51,81,000 रुपीज। तो अगर 51 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को इजिली 5 करोड़ प्लस हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा करेंसी। अगर हम लोग 30 रुपए का बिटकॉइन को 2010 से अभी 24 में अगर सेल करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपल को बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मली चीज होता है जो पीपल इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए। नॉर्मली पीपल हर एक अलग अलग चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पास बिटकॉइन में भी पीपल बहुत सा इन्वेस्ट करते हैं, डॉज कॉइन में बहुत से अलग अलग कॉइन रहते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी का एक प्राइस रहता है जो कि यूएस डॉलर में हम लोग को दिखता है। अगर मैं एक बिटकॉइन खरीद रहा हूँ तो उसका प्राइस है 51,81,000 रुपीज। और अगर मैं उस एक बिटकॉइन का प्राइस इतना है, अगर उस बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हो जाता है
तो मैं उसको अगर परचेज कर लेता हूँ और उसके कुछ दिन बाद अगर उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ये काम कैसे करता है, कम ज़्यादा प्राइस होता कैसे है? तो जो बिटकॉइन है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में है। जैसे कि हम लोग गोल्ड का एग्जांपल लिए, बहुत से लोग इंडिया में गोल्डन ज्वेलरी का यूज़ करते हैं। बहुत से शादी में और बहुत से फेस्टिवल में, अलग अलग कुछ भी फेस्टिवल होता है वहाँ गोल्डन प्रोडक्ट का यूज़ होता है। ठीक वैसे बिटकॉइन का सेलिंग, ट्रेडिंग और बहुत सा मनी ट्रांसफर में बिटकॉइन का यूज होता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। हम लोग अर्थ से माइनिंग करके जितना सोना हम लोग के अर्थ के अंदर है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो एक मिनिमम क्वांटिटी में है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक वैसे बिटकॉइन भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। उसको उस लिमिट में, जितना लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जितना बिटकॉइन एग्जिस्ट करता है, अगर वो एक्सीड कर दे तो उससे ज़्यादा बिटकॉइन हम लोग के वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सब डिमांड बढ़ते गया, सपोज ये एक बिटकॉइन है, अगर इसको खरीदने के लिए बहुत लोग आ गए तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। सप्लाई कम है, इसका क्वांटिटी कम है, तो अगर इसका क्वांटिटी कम है, लोग ज़्यादा हैं जो इसको खरीद रहे हैं, तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उसी टाइम अगर इसको बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, ये अभी क्वांटिटी इसका है क्योंकि बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, तो इसका प्राइस लो हो जाएगा। ठीक वैसे ही काम करता है। अगर इसका प्राइस लो है और इसको कोई खरीद लिया तो उस टाइम वो बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि जब इसका डिमांड बढ़ेगा इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब इसका प्राइस बहुत हाई हो जाएगा तो इसको जो खरीदा था पहले वो सेल कर देगा। जब इसको सेल कर देगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट से वो और दूसरा बिटकॉइन खरीद सकता है और दूसरा क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है। ठीक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट काम करता है क्रिप्टो करेंसी में। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी असली में वर्क करता कैसे है। तो क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। इसको समझने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो लोग के बीच में मनी का ट्रांसफर हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक से दूसरे के पास मनी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्रिप्टो ट्रांसफर हो रहा है, बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहा है मान लेते हैं। तो जब दोनों के बीच में बिटकॉइन का ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो बिटकॉइन है ये तो एक डिजिटल करेंसी। अगर इसका ट्रांसफर हो रहा है तो मेरे पास एक बिटकॉइन है एज ए डिजिटल, मेरे को कॉइन है, मेरे पास डिजिटल कॉइन है, इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास एक बिटकॉइन है उसको 10 बना सकता हूँ। अगर एक बिटकॉइन किसी को दिया हूँ तो वो भी उसको 10 बना सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है मैं उसको बहुत सा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है नहीं और पर्टिकुलर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का कुछ प्राइस है। अगर मैं ये करना चालू कर दिया तो जो बिटकॉइन है उससे तो मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। तो कुछ ऐसा नेटवर्क, ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे कोई उसको कॉपी ना कर सके, ऐसा ना कर सके कि जो एक बिटकॉइन है उससे 2 या 3 अलग अलग बिटकॉइन बना सके। मेरे को ऐसा सेटअप बैठाना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे बैठाएंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, सपोज कोई मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है बिटकॉइन के थ्रू। जब एक के पास से दूसरे के पास बिटकॉइन गया तो उस टाइम क्या होगा, एक कोई पेपर रहेगा, एक कोई रिकॉर्ड रहेगा। उस रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा इसके पास इतना बिटकॉइन था, ये लिखा जाएगा। फिर ये जब भेजा किसी दूसरे के पास बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, तब ट्रांसफ़र करने के बाद इसके पास कितना बिटकॉइन है तब वो लिखा जाएगा। और जो दूसरा था उसके पास कितना बिटकॉइन है, कितना बिटकॉइन वो जब भेजा तब उसके पास हो गया, वो सब ये जितना भी है एक डॉक्यूमेंट में या फिर किसी एक रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। ये लिखाने से क्या होगा कि ये जो लिखा गया है अब हम लोग को पता है कि इसके पास इतना बिटकॉइन था
और ये जब भेजा तो इसके पास इतना हो गया, इसके पास पहले इतना बिटकॉइन था, अब ये इतना बिटकॉइन ले लिया है और अब इसके पास इतना बिटकॉइन है। तो ऐसे में कोई भी अपना बिटकॉइन मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, कोई अपना बिटकॉइन बढ़ा नहीं सकता है, किसी पास एक्स्ट्रा बिटकॉइन नहीं रहेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग का ये जो नोटेड है, तो ये तो हम लोग का सिक्योरिटीज बाहर है। अगर किसी के पास भी ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें पूरा हर चीज़ सबका डिटेल रहेगा तो वो तो रिस्क का बात है। हम लोग अपना पूरा डिटेल किसी को नहीं दे सकते कि मैं इतना पैसा मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ऐसे थर्ड पार्टी किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो क्या करता है जिससे एक जब दूसरे के पास मनी ट्रांसफ़र करता है तो उसका जो लीगल जितना भी उसका डाटा रहता है कि कौन कब कैसे कहाँ भेजा, वो जो डाटा रहता है वो एक कोड में चेंज हो जाता है। और वो जो कोड रहता है मैथमेटिकल कोड, वो किसी सेट ऑफ डाटा के साथ जाके अटैच हो जाता है। वो कोड असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नॉर्मली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कोडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो जो डाटा है वो कोडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऐसे वो फ्लो चलता है कि पूरा डॉक्यूमेंट भी लिखा गया कि किसके पास कैसा बिटकॉइन है, कितना बिटकॉइन है, और वो किसी को पता ना चले करके एक कोड में भी बन गया ताकि किसी को पता ना चले कि किसके पास कितना बिटकॉइन है। मतलब मेरे पास कितना बिटकॉइन है और मैं इसको किसी के पास ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, मेरे को पता है और जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखाया है, तो मैं उसको डबल भी नहीं कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ। वो डॉक्यूमेंट भी सेफ है, इनक्रिप्टेड है, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कोड में वो बंधा है जिससे उसको कोई पढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे हम लोग का क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है। इसमें बहुत डिटेल पार्ट आता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या होता है इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पार्ट आता है। तो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो मेरे कमेंट बता सकते हैं, डिटेल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीटली ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ऐसे वर्क करता है, ये होता है, ये बिटकॉइन के टाइप है, लेकिन बिटकॉइन बना कैसे ये तो अभी बात ही नहीं किए हैं। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन बना कैसे। बिटकॉइन को बनाने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस होता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं जो माइनिंग का प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स डाटा को सॉल्व करते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स डाटा रिजॉल्व हो जाता है तो एक नया टाइप का क्रिप्टो करेंसी डेवलप हो जाता है। जब भी एक नया क्रिप्टो करेंसी डेवलप होता है, कैसे डेवलप हुआ है, कोई अपने कंप्यूटर में माइनिंग ऑन करके रखा है जिससे कोई मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कोडेड जो डाटा है वो रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने से एक नया क्रिप्टो करेंसी हम लोग को मार्केट में देखने के लिए मिला। जब वो नया क्रिप्टो करेंसी हम लोग को मार्केट में देखने के लिए मिला, उस क्रिप्टो करेंसी का सम बेनिफिट वो ले लेगा जो माइनिंग कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग अपने कंप्यूटर के थ्रू कर रहा था उसको मिल जाएगा, और बाकी एक नया क्रिप्टो करेंसी हम लोग को मार्केट में देखने के लिए मिल गया। ये प्रोसेस होता है, और बहुत से अलग अलग क्रिप्टो करेंसी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू माइन होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट आता है कि किस क्रिप्टो करेंसी को कैसे माइन किया जाता है उसके लिए अगर रिलेटेड वीडियो बनाना होगा तो मैं बना दूंगा, अगर कमेंट आता है तब। तो ऐसे बहुत से अलग अलग जितना भी क्रिप्टो करेंसी है सबका अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप से उसका माइनिंग होता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करना, कि क्रिप्टो करेंसी को निकालना एक नया क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि जैसे हम लोग बात किए कि ये गोल्ड टाइप का है, गोल्ड एक फिक्स्ड अमाउंट में है और उसको हम लोग माइन करके ज़मीन से निकालते हैं। ठीक वैसी क्रिप्टो करेंसी एक फिक्स्ड अमाउंट में है, वो छिपा हुआ है, उसको जब हम लोग माइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा को तोड़ते हैं, तब वहाँ से हम लोगों को नया क्रिप्टो करेंसी देखने के लिए मिलता है।